जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में एनवायरनमेंट के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यह हमारी एनवायरनमेंट की दूसरी क्लास रहेगी। इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप एनवायरनमेंट की पहली वीडियो को देख सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं टेट एग्जाम में, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से नए जोश, नई उत्साह और नए उमंग के साथ में स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को कल पूछे गए प्रश्न के साथ। और कल हमने आपसे पूछा था कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया था। मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसे राष्ट्रीय पक्षी बनाया कब गया था, तो उसे राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था 1963 में। आप में से कई लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में किया है पिछली वीडियो के। इसी प्रकार से इस वीडियो में लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया था, 1963 में दिया गया था, यह आपको याद रखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है खेल एवं कृषि कार्यों से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि फल फूल सब्जियों एवं औषधीय पादपों की कृषि का कार्य क्या कहलाता है। फल फूल सब्जियों एवं औषधीय पादपों की कृषि का कार्य क्या कहलाता है। तो फल फूल सब्जियों एवं औषधीय पौधों की कृषि का कार्य क्या कहलाता है, बागवानी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बागवानी। फल फूल सब्जियों एवं औषधीय पादपों की कृषि का कार्य बागवानी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बागवानी कार्य में पौधों के रोपण से पूर्व सर्वप्रथम क्या किया जाना, कौन सा कार्य किया जाने वाला कार्य है। बागवानी कार्य में पौधों के रोपण से पूर्व क्या किया जाता है, यह आपको बताना है। निदाई गुड़ाई, पानी देना, मिट्टी भरना या फिर मिट्टी तैयार करना। तो क्या किया जाता है, पौधों के रोपण से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चाहे वो निदाई गुड़ाई का कार्य हो, मिट्टी भरने का कार्य हो या फिर मिट्टी पानी देने का कार्य हो, ये तीनों कार्य किसके अंतर्गत आ जाते हैं, मिट्टी तैयार करने के अंतर्गत ये सभी कार्य आपके आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है, नाइट्रोजन युक्त खाद कौन सा यहाँ पर है, डीएपी है, सोडियम फास्फेट है, यूरिया है या फिर सल्फर फास्फेट है। तो नाइट्रोजन किस खाद में पाया जाता है, यह पाया जाता है दोस्तों यूरिया में। ऑप्शन तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, और जो यूरिया का उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है, गेहूं की फसल में यूरिया का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गेहूं को सर्वाधिक आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। कल की वीडियो में एक क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त करने वाला पौधा कौन सा है। तो जो मटर का पौधा होता है, मटर का पौधा वह वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त करता है। और जो भी यहाँ पर खेती करने वाले लोग होंगे या फिर जिनके घर में खेती होती होगी, उनको यह पता होगा कि जो मटर है, जिस खेती में जिस स्थान पर मटर बोया जाता है उस स्थान पर मटर की कटाई करने के बाद में यदि गेहूं बोया जाता है तो वहां पर गेहूं की फसल की उत्पादकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो डीएपी है, डीएपी किसके, फास्फेट युक्त खाद है। ठीक है, और सोडियम फास्फेट तो ये फास्फोरस युक्त खाद है ही, और सुपर फास्फेट यह भी आपका फास्फोरस युक्त खाद है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। कीटनाशी रसायन है अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है कि कीटनाशी रसायन कौन सा है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सुपर सल्फेट, पोटेशियम, मेलाथियोन या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेलाथियोन जो है यह कीटनाशक युक्त रसायन है। कीटनाशी यह रसायन हो जाता है मेलाथियोन। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व में से सर्वाधिक पशुधन किस देश में है। विश्व में सर्वाधिक पशुधन किस देश में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक पशुधन या सर्वाधिक पशु कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं दोस्तों भारत में। भारत में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दरांती उपकरण किस काम आता है। दरांती उपकरण किस काम आता है। तो दोस्तों दरांती जो होता है यह एक हसियानुमा उपकरण होता है। हसिया तो नहीं होता है, हसिया जो होता है आपका इस प्रकार से कैसा होता है, ये इसमें गोलाई ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जो दरांती होता है, दरांती एक प्रकार से यह तलवार युक्त होता है, लेकिन इसमें ये जो हसिया का ये पकड़ने वाला, इसे क्या बोलते हैं अपन,
हैंडल बोलेंगे, ठीक है। तो ये पकड़ने वाला जो हैंडल होता है वो इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये आपकी दराती होती है, इस प्रकार से ये दराती होती है और ये आपका हंसिया होता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, दराती किस प्रकार का उपकरण है, तो कटाई के समय काम आने वाला उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दराती उपकरण कटाई के समय काम में आता है। अगला क्वेश्चन है साइलो है। साइलो क्या है, ठीक है। तो जुताई का एक उपकरण है साइलो, कटाई का एक उपकरण है, या फिर कटाई के समय कार्य का त्योहार है, या फिर फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार गृह हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा जो जब गेहूं की सरकार कोई फसल की खरीदी करती है, ठीक है, तो आपने न्यूज़ पढ़ी होगी साइलो केंद्र पर लगी 4-4 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टरों की लाइन। इस प्रकार से न्यूज़ सामने देखने को हमें मिलती है, ठीक है। तो साइलो क्या हो जाता है, एक फसल भंडार हेतु बड़े बड़े भंडार गृह हो जाते हैं। फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार गृह को क्या बोलते हैं, साइलो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट क्या है ये आपको बताना है। वर्मी कंपोस्ट फैक्ट्रियों में खाद, तैयार खाद है, पेड़ पौधों से तैयार खाद है, मृत जीव जंतुओं से तैयार खाद है, या फिर केंचुए द्वारा तैयार खाद है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट है केंचुए द्वारा तैयार खाद। केंचुए को हम क्या बोलते हैं, तो केंचुए को बोला जाता है वर्मी, ठीक है, इंग्लिश में। और कंपोस्ट कहलाता है खाद, जो केंचुए के द्वारा, केंचुए को कूड़ा कचरा केंचुआ पहले खाता है, फिर उसके बाद में जो उसका मल होता है वो मल आपका वर्मी कंपोस्ट कहलाता है, ठीक है। तो केंचुए द्वारा तैयार खाद है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंचुए द्वारा खाद तैयार करना क्या कहलाता है, तो केंचुए द्वारा खाद तैयार करना वर्मी कल्चर कहलाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। केंचुए द्वारा तैयार खाद वर्मी कल्चर कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। बागवानी में काम आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। बागवानी में काम आने वाले उपकरण कौन से हैं। कुदाली, गैंती, फाड़वा, खुरपी, खुरपा, गार्डन फार्क, डेड फार्क, खोड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी उपकरण जो भी आपके सामने लिखे हुए हैं, ये उपकरण सभी जो हैं यह किस में कार्य आते हैं, यह बागवानी में काम आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बागवानी में काम आने वाले उपकरण हैं ये सभी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे उगा दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलेंगे फसल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, फसल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। पाद स्नान किस रोग में कराया जाता है। पाद स्नान किस रोग में कराया जाता है, तो खुरपका, मुहपका रोग में, जहरवाद या लंगड़ी रोग में, गलघोंटू रोग में, या फिर पशु फ्लैग में, ठीक है। तो पाद स्नान किस में कराया जाता है, यह कराया जाता है आपका खुरपका एवं मुहपका रोग में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पाद स्नान क्या है, तो दोस्तों खुरपका एवं मुहपका रोग पशुओं में देखने को मिलता है। और जो पाद का अर्थ होता है, पाद का अर्थ होता है क्या होता है, पैर, पैर होता है पाद का अर्थ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो पैर होते हैं, पैरों में खुर होती है और खुरों में होता है खुरपका रोग। तो जब खुरपका रोग पशुओं को हो जाता है तो उसमें कुछ दवा लगाकर दवा के अंदर पैरों को डाल दिया जाता है, उसे पाद स्नान कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। खुरपका एवं मुहपका रोग में कराया जाता है पाद स्नान। चलते हैं आगे। दूध दोहने की विधियां हैं। दूध दोहने की विधियां कौन कौन सी है। मशीन द्वारा, पूर्ण हस्त दोहन द्वारा, अंगूठा दबाकर दूध दोहना। तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से सभी विधियों को पता होगा यहाँ पर, ठीक है। मशीन के द्वारा दूध दोहा जाता है। पूर्ण हस्त दोहन द्वारा मतलब पूर्ण हाथ के द्वारा, पूरे हाथ का उपयोग, पूरे हथेली का उपयोग करते हैं, तो उससे के द्वारा दूध दोहा जाता है। पूर्ण हस्त दोहन जो विधि होती है यह जब भैंसों को दोहा जाता है तो उसमें पूर्ण हस्त दोहन विधि द्वारा दूध दोहा जाता है। अंगूठे दबाकर, तो जो गाय होती हैं, जो अपनी देसी गाय होती हैं, उन देसी गायों को जो दोहने की जो विधि होती है वो अंगूठा दबाकर दूध निकालने की विधि होती है, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी दूध दोहने की ये सभी विधियाँ हैं। मशीन द्वारा, पूर्ण हस्त दोहन द्वारा, अंगूठा दबाकर दूध निकालना। आगे चलते हैं। अगला है मधुमक्खी पालन का कर्म क्या कहलाता है। मधुमक्खी पालन का कार्य क्या कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मधुमक्खी पालन का जो कार्य कहलाता है पीसी कल्चर
एपीकल्चर, सेरीकल्चर या फिर एक्वाकल्चर। ठीक है, सभी कल्चर की बात करेंगे, ये सभी महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियों द्वारा जो कार्य कहलाता है, मधुमक्खी पालने का कार्य कहलाता है एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप इस प्रकार से याद रह सकते हैं, जो मधुमक्खी किसका उत्पादन होता है, मधुमक्खियों से शहद का उत्पादन होता है। ठीक है, शहद का उत्पादन होता है। जब शहद निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपन पी लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं शहद को। तो इस प्रकार से कहते हैं ए पी, इसमें पी आ रहा है, पी कल्चर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे आप याद रख सकते हैं, शहद निकालने का जो कार्य होता है एपी कल्चर होता है। पीसी कल्चर क्या होता है, तो दोस्तों पेसी कल्चर जो होता है यह मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन होता है पीसी कल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, तो सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन होता है। ठीक है, रेशम के कीट का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। एक्वाकल्चर क्या कहलाता है, तो एक्वाकल्चर कहलाता है दोस्तों, आप लोगों ने एक्वेरियम देखे होंगे। ठीक है, जो सजावट के लिए एक्वेरियम कंटेनर बना दिए जाते हैं, इसमें पूरा यहाँ पर इसमें मछलियाँ, कछुआ आदि छोड़ दिए जाते हैं, तो ये कहलाता है अपना एक्वेरियम, और इसी को बोलते हैं एक्वाकल्चर। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा हुआ है, मधुमक्खियों में शहद एवं छत्तों का निर्माण कौन करता है। तो दोस्तों अब मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ में जो छाता होता है उसमें कई प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है। एक तो राजा मधुमक्खी होती है, जो नर मधुमक्खी होती है, और इसका कार्य होता है केवल प्रजनन का कार्य करना राजा का। ठीक है, और जो रानी होती है यह भी एक छत्ते में 2-3 रानी मधुमक्खियां पाई जाती हैं, और इनका जो कार्य होता है, रानी का क्या कार्य होता है, केवल मधुमक्खियों की संख्या को बढ़ाना। ठीक है, बच्चों को जन्म देना, मधुमक्खियों की संख्या को बढ़ाना रानी मधुमक्खी का कार्य होता है। सैनिक मधुमक्खियां भी होती हैं, कुछ सैनिक मधुमक्खियां क्या करती हैं, छत्ते की रक्षा करती हैं। यदि आप छाते के पास जाते हैं तो जो मधुमक्खी आपको काटने के लिए आती है वो कौन सी मधुमक्खी होती है, वो सैनिक मधुमक्खी होती है। ठीक है, हालांकि सभी मधुमक्खियों में काटने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन जो मधुमक्खी आपको छत्ते के पास जाने पर काटती है वो सैनिक मधुमक्खी होती है। ठीक है, और यहाँ पर और होती है इसमें श्रमिक मधुमक्खियाँ। अब श्रमिक मधुमक्खियाँ ही ऐसी होती हैं जो कि शहद और छत्ते का निर्माण करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ जाती हैं, फूलों से रस निकाल के लाती हैं, रस चूस के लाती हैं, और वहाँ पर छत्ते में उसे डाल देती हैं। तो यही होती हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। अगला है, खारे जल में मछली की वृद्धि एवं उत्पादन होता है। खारे जल में मछली की वृद्धि एवं उत्पादन होता है, कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खारे जल में मछली की वृद्धि एवं उत्पादन होता है, तो कैसा होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यही कारण है दोस्तों समुद्र में मछली अधिक पाई जाती हैं। इतना बड़ा समंदर है और डेली कई 100 टन मछलियां समुद्र में से निकाली जाती हैं पूरे संसार में, लेकिन फिर भी समुद्र की मछलियां कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि खारे जल में मछलियों का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार अमावस्या को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या को मनाया जाता है। होली का, जन्माष्टमी का, दीपावली का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों होली और जन्माष्टमी का तो नहीं मनाया जाता, क्योंकि जन्माष्टमी का तो अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अष्टमी को मनाया जाता है, अष्टमी। ठीक है, होली का यहाँ पर नहीं मनाया जाता है। दीपावली सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अमावस्या को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, दीपावली। ठीक है, तो दीपावली का त्यौहार अमावस्या को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों श्रावण शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा को मनाया जाने वाला जो त्यौहार है यह कौन सा है, आपका रक्षाबंधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को जो त्यौहार है जो मनाया जाता है अपना कब, जो श्रावण मास है, श्रावण मास के अंतिम दिन पूर्णिमा को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 का, कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, और साथ ही साथ इसके अलावा इसकी शुरुआत कब से की गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब से की गई थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रसिद्ध पंचतंत्र पुस्तक नामक के लेखक कौन है? शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रसिद्ध पंचतंत्र नामक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, विष्णु शर्मा। ठीक है, जो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र कहानियों के लेखक यही है। आगे चलते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। विख्यात नौचंदी मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? नौचंदी का जो मेला है यह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? लुधियाना, पानीपत, ग्वालियर या फिर मेरठ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौचंदी का मेला आयोजित किया जाता है मेरठ में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप उसे देख सकते हैं। कल मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।